1853 चार्टर एक्ट। (1853) का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यद्यपि भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसे विधायी प्राधिकरण के कर्मचारी रखा गया जो समूचे ब्रिटिश भारत के लिए विधायी बनाने में सक्षम थी। तथापि इसके स्वरूप तथा संगठन में अनेक परिवर्तन कर दिए गए, जिससे कि पूरी प्रणाली ही परिवर्तित हो गई थी। विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष सदस्य जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया। इन सदस्यों को विधियों तथा विनियमन बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने या मतदान करने का अधिकार नहीं था। इन सदस्यों को विधायी परिषद कहा जाता था। परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और आगरा स्थानीय शासकों के 4 प्रतिनिधियों समेत अब 12 सदस्य हो गए थे। परिषद के विधायी कार्यों को इसके कार्यपालक अधिकारों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया था। का एक्ट अंग्रेजी शासन के मजबूती के साथ स्थापित हो जाने के बाद 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट देने वाला पहला संगठित प्रयास था। इस अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय गदर तथा भारतीयों ने स्वाधीनता के लिए प्रथम युद्ध का नाम दिया। 1858 का भारत के उत्तर प्रशासन के लिए एक्ट बना। इस एक्ट के अधीन उस समय जो भी भारतीय क्षेत्र कंपनी के कब्जे में थे वे सब क्राउन के नीचे हो गए। उन पर भारत के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के माध्यम से कार्य करते हुए क्राउन द्वारा तो उसके नाम सीधे शासन किया जाने लगा। किंतु 1858 का एक्ट अधिकांशतः ऐसे प्रशासन तंत्र में सुधार तक की जीवित था जिसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जाना था। इसके द्वारा भारत के तत्कालीन भारत शासन व्यवस्था में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। 1861 भारत परिषद एक्ट। शीघ्र ही सरकार ने यह जरूरी समझा कि वह भारतीय प्रशासन की सुधार संबंधी नीति का निर्धारण करे या ऐसे साधनों तथा उपायों पर विचार करे जिसके द्वारा देश की जनमत से निकट संपर्क स्थापित किया जा सके और भारत की सलाहकार परिषद में यूरोपीय और भारतीय गैर सरकारी
सदस्यों को शामिल किया जा सके, ताकि सरकार द्वारा प्रस्तावित विधानों के बारे में बाहरी जनता के विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति यथा समय हो सके। 1861 भारत परिषद एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना था। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा यह कि इसमें गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी शक्तियों को भी केंद्रीकरण कर दिया गया। उन्हें मद्रास तथा बम्बई की सरकारों में निहित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार कर दिया गया। उसमें एक 5वां सदस्य सम्मिलित कर दिया गया। उसके लिए न्यायविद होना जरूरी था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। उनमें से कम आधे सदस्य को गैर सरकारी होना जरूरी था। यद्यपि एक्ट में इसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया गया, तथापि विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य में भारतीय को भी शामिल किया गया है। 1862 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने नवगठित विधान परिषद में 3 भारतीयों, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को नियुक्त किया। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य के साथ जोड़ा किया।